नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेके हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, एक भूखी चिड़िया की दर्द भरी कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी प्रेरणादायक है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सुनने के बाद और इस कहानी में बताई गई बातों पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में आप कभी भी भूखे नहीं मर सकते। आपके घर में सदैव मां अन्नपूर्णा निवास करेगी। आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। कभी भी आपके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, इस कहानी में आप जानेंगे कि जो लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन लोगों का क्या हाल होता है। जो लोग एक दूसरे पे बड़ा विश्वास करते हैं उन लोगों का क्या हाल होता है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है और वो लोग बाद में कमेंट करके ये पूछते हैं कि इस कहानी का कोई सार नहीं मिला। प्रिय दर्शकों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दर्शकों, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें और संपूर्ण जानकारी हासिल करें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक घंटा घर के पास में एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे, एक उसका पति था। यही उनका संपूर्ण परिवार था। चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। चिड़िया और चिड़िया के पति दोनों का एक नियम था कि जब भी घंटा घर की घंटी बजती उस समय वो लोग शिव जी की भक्ति किया करते थे। जब भी घंटा घर की घंटी बजती उस समय चिड़िया और चिड़िया का पति भोलेनाथ की आराधना किया करते थे, भोलेनाथ की भक्ति किया करते थे और भक्ति भी इतनी कठोर करते थे जो घंटों घंटों शिव जी का ध्यान लगाकर मगन रहते थे। शिव जी की भक्ति में इतने खो जाते थे कि उनको अपने आप की सुध बुद्ध तक नहीं रहती थी। उसके बाद जब घंटों बीत जाते उसके बाद चिड़िया और चिड़िया के पति दोनों अपनी आंखें खोलते और उसके बाद घंटों घंटों देवादिदेव महादेव का ध्यान करने के बाद जब उनकी आंखें खुलती तो अपने आसन से चिड़िया और चिड़िया के पति खड़े हो जाते। खड़े होकर देवादिदेव महादेव को प्रणाम करते। उसके बाद अपने बच्चों का लालन पालन करने में जुट जाते, अपने भोजन का प्रबंध करने के लिए जुट जाते। प्रिय दर्शकों, ऐसा उस चिड़िया का जीवन था। उनका जीवन बड़ा सुखमय था। उनके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसी घंटाघर के पास एक बूढ़ी मां रहती थी। वो बूढ़ी मां पक्षियों से बेहद प्रेम किया करती थी, परिंदों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो बूढ़ी मां रोज पक्षियों को दाना डालती थी। वो बूढ़ी मां अपनी मकान की छत पर रोज पक्षियों को दाना डालती थी और वहीं पे थोड़ा पानी भर देती थी ताकि उड़ने वाले परिंदे उस बूढ़ी मां की छत पर आकर के उस बूढ़ी मां की छत पर दाना चुग सके और वहीं पे पानी पी सकें। प्रिय दर्शकों, वो बूढ़ी मां परिंदों का बड़ा ख्याल रखती थी, बड़ा ध्यान रखती थी। दर्शकों, वो चिड़िया और चिड़िया के पति रोज उस बूढ़ी मां के मकान पे जाते और वहां पे दाना चुगते, वहीं पे पानी पीते। कुछ दाने अपने बच्चों के लिए अपने घोंसले में लेकर के आते और अपने बच्चों को भोजन खिलाने के बाद जब भी घंटाघर की घंटी बजती वो दोनों पति पत्नी देवादिदेव महादेव की तपस्या भक्ति करने के लिए बैठ जाते और घंटों घंटों बैठकर भोलेनाथ का ध्यान किया करते। यही उनका जीवन था। अपना दाना पानी, अपना भोजन जुटाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दोनों पति पत्नी, वो चिड़िया और चिड़िया का पति, जब भी भोलेनाथ की भक्ति से उठते
और सीधे उस बूढ़ी माँ के मकान की छत पर जाते। वहां पे काफी सारे अनाज के दाने पड़े हुए रहते थे। वहां से खुद दाने चुगते, बूढ़ी माँ के मकान की छत पर खुद पेट भर के दाने खाते और कुछ दाने अपने बच्चों को लेकर के आ जाते। इसी तरीके से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उनको भोजन ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं थी। दोनों पति पत्नी सीधे बूढ़ी माँ के मकान पे जाते और वहां पे दाना चुगते, और जब पेट भर के दाना खाने के बाद अपने बच्चों के लिए दाना लेकर के वापिस आ जाते और दिन भर भोलेनाथ की भक्ति करते। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन की बात है कि वो बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उस बूढ़ी माँ की साल संभाल करने वाला कोई नहीं था, उनका दवा उपचार करने वाला कोई नहीं था। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी माँ के कोई संतान नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं था। बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। वो परिंदों को ही अपने रिश्तेदार मानती थी, परिंदों को ही अपना परिवार समझती थी और परिंदों से बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। अब वो बूढ़ी माँ एक दिन बीमार हो जाती है। जब वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती है तो उनकी साल संभाल लेने वाला कोई नहीं था। अब वो बूढ़ी माँ अपने पलंग पे सो जाती है। अब वो बूढ़ी माँ अपने पलंग पे सो जाती है और अपने मालिक को याद करती है। कहती है कि मालिक, इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दे। प्रिय दर्शकों, बीमार उस बूढ़ी माँ की तबीयत धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। नहीं कोई दवा, नहीं कोई उपचार के कारण कुछ दिन निकलने के बाद उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब वो चिड़ी और उनका पति जब बूढ़ी माँ की छत पर जाते तो उनको दाना नहीं मिलता, क्योंकि दाना डालने वाली बूढ़ी माँ अपने कमरे में मृतक पड़ी हुई थी। वो खत्म हो चुकी थी। चिड़िया और चिड़िया का पति दिन में 2-5 चक्कर लगाते, लेकिन उनको बूढ़ी माँ कहीं नजर नहीं आती और न ही उनको बूढ़ी माँ की छत पर कोई दाना पानी मिलता। अब चिड़ी और चिड़ी के पति दोनों बेहद परेशान हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। उनके भी खाने के लाले पड़ जाते हैं, उनके बच्चों के भी खाने के लाले पड़ जाते हैं। चिड़ी और चिड़ी का पति दोनों पति पत्नी सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार बूढ़ी मां गई तो गई कहां। बूढ़ी मां रोज सुबह प्रातःकाल अपनी छत पर काफी सारे अनाज के दाने डाला करती थी। रोज परिंदों को पीने के लिए ताजा पानी भरा करती थी, लेकिन अब बूढ़ी मां गई तो गई कहां। यही सोचकर चिड़ी और चिड़िया का पति दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं और बूढ़ी मां की तलाश करने लग जाते हैं। सोचने लगते हैं कि इतने वर्षों से बूढ़ी मां इसी स्थान पर रह रही है, कभी भी कहीं पे भी नहीं गई, लेकिन अब बूढ़ी मां अचानक कहां गायब हो गई। तो प्रिय दर्शकों, चिड़ी और चिड़ी का पति दोनों पूरी नगर को ढूंढ भगाते हैं, पूरी नगर में ढूंढते हैं, लेकिन उनको बूढ़ी मां कहीं नजर नहीं आती। अंततः परेशान होकर चिड़ी और चिड़ी का पति अपने घोंसले में बैठ जाते हैं। तब चिड़ी अपने पति से कहती है कि पति देव, बूढ़ी मैया के बिगर ये दुनिया सूनी सूनी लगती है। इस पूरे नगर में एक बूढ़ी माँ ही ऐसी थी जो धर्म का कार्य किया करती थी, जो हम जैसे बेजुबान परिंदों को दाना डाला करती थी, पानी पिलाया करती थी। ऐसी पावन पवित्र मन वाली बूढ़ी मां आखिरकार गई तो गई कहां। तब चिड़िया का पति चिड़िया से कहता है कि प्रिय, हम दोनों ने मिलकर बूढ़ी मां को पूरी नगर में ढूंढा है, लेकिन बूढ़ी मां कहीं पे भी हमको नजर नहीं आई। अब सिर्फ एक ही स्थान ऐसा बचा हुआ है जहां पे हमने बूढ़ी मां की तलाश नहीं की है। हो सकता है बूढ़ी मां हमको वहीं पे मिल जाए। तब चिड़िया अपने पति से कहती है कि पति देव, वो स्थान कौन सा है, आप तुरंत बताइए, हम तुरंत उस स्थान पे जाएंगे और बूढ़ी मां की खोज करेंगे। तब चिड़िया का पति अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, हमने बूढ़ी मां को उन्हीं के घर के अंदर नहीं देखा है। यदि हम बूढ़ी मां को उन्हीं के मकान के अंदर देखें तो हो सकता है हमको बूढ़ी मां मिल जाए। हो सकता है बूढ़ी मां की तबीयत खराब हो, इसलिए बूढ़ी मां अपने कमरे में हो, अपने मकान के अंदर हो।
अपने पति की इतनी बात सुनने के बाद वो चिड़िया अपने पति से कहती है कि पतिदेव, आपका कथन बिल्कुल सत्य है। तुरंत चलो, अभी चलो, हम चलकर के बूढ़ी मां को उसके मकान के अंदर देखते हैं। प्रिय दर्शकों, दोनों पति पत्नी, चिड़िया और चिड़िया का पति, दोनों अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं और बूढ़ी मां के मकान पे जाते हैं। बूढ़ी मां के मकान पे जाने के बाद चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उनको अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, क्योंकि मेन दरवाजा बंद था। काफी मशक्कत के बाद, काफी परिश्रम करने के बाद उनको एक छोटी सी खिड़की नजर आती है। उस खिड़की में होकर के चिड़ी और चिड़िया का पति दोनों मकान के अंदर जाते हैं। जब मकान के अंदर जाते हैं तो मकान को चारों तरफ से देखते हैं, लेकिन बूढ़ी मां नजर नहीं आती। अंत में एक कमरे के अंदर जाते हैं। उस कमरे के अंदर वो देखते हैं कि बूढ़ी मां अपने पलंग पे सोई हुई है। मुंह पर काफी मक्खियां भिनभिना रही है। ये देखकर चिड़ी और चिड़िया का पति बड़े सोच में पड़ जाते हैं और काफी देर खड़े रह करके बूढ़ी मां को निहारते हैं, देखते हैं। अपने पंख की फड़फड़ाहट से मक्खियों को दूर भगाते हैं। काफी देर देखने के बाद जब बूढ़ी मां कोई हलचल नहीं करती है, तब चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, बूढ़ी मां खत्म हो चुकी है, बूढ़ी मां की मृत्यु हो चुकी है। अपने पति की इतनी बात सुनने के बाद वो चिड़िया झुरझुर रोने लगती है। अपनी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। वो चिड़िया अपने पति से कहती है कि पतिदेव, बूढ़ी मां हमें छोड़कर नहीं जा सकती। बूढ़ी मां ने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए हैं। बूढ़ी मां ने कभी किसी का दिल को नहीं दुखाया। बूढ़ी मां ने कभी किसी को दुखी नहीं किया। बूढ़ी मां ने कभी किसी जीव जंतु को नहीं छताया है। बूढ़ी मां ने जितना हो सका हर किसी का साथ दिया है। अपने हाथों से जितना हुआ उतना दान पुण्य किया है। अपनी श्रद्धा अनुसार उनसे जितना हो सका उतना दान पुण्य भी किया है। इतनी पावन, पवित्र और पुण्य आत्मा हमें छोड़कर नहीं जा सकती। प्रिय दर्शकों, अब चिड़ा अपनी पत्नी को समझाता और कहता है कि प्रिय, बूढ़ी मां खत्म हो चुकी है, इसलिए हमें चलना चाहिए। प्रिय दर्शकों, चिड़ा अपनी पत्नी को काफी समझाने के बाद बूढ़ी मां के मकान से बाहर ले जाता है। प्रिय दर्शकों, अब चिड़ा और चिड़ी बूढ़ी मां के मकान से बाहर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में चले जाते हैं। जैसी घंटाघर की घंटी बजती है तो दोनों पति पत्नी महादेव की भक्ति में बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब की बार चिड़ा और चिड़ी ने जो भोलेनाथ की भक्ति की है, ये घनघोर भक्ति की थी। भूखे प्यासे रहकर निराधार देवादिदेव महादेव की भक्ति के लिए बैठ गए थे। चिड़ा चिड़ी को पूरे 6 महीने लग जाते हैं निराधार देवादिदेव महादेव की भक्ति करते हुए। 6 महीने बाद देवादिदेव महादेव चिड़ा और चिड़ी के समक्ष आते हैं और चिड़ा चिड़ी से कहते हैं कि परिंदो, जो मांगना हो सो मांग लो, क्या चाहिए तुमको। तब चिड़ा और चिड़ी अपनी आंखें खोलते हैं और महादेव से कहते हैं कि प्रभु, हमको हमारे लिए कुछ नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए कुछ नहीं चाहिए। हमको जो चाहिए, हमको एक पुण्य आत्मा वापिस लौटा दीजिए, एक बूढ़ी मां, उसको वापिस लौटा दीजिए। प्रिय दर्शकों, चिड़ा चिड़ी की इतनी बात सुनने के बाद महादेव कहते हैं कि परिंदो। तब महादेव कहते हैं कि चिड़ा चिड़ी, मेरी बात को गौर से सुनो। जिस बूढ़ी मां की तुम बात कह रहे हो, वो बूढ़ी मां का शरीर अस्त व्यस्त हो चुका है। उनके शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, उनका शरीर खत्म होने को जा रहा है। अब उनका वापस जिंदा होना संभव नहीं है। महादेव की इतनी बात सुनने के बाद चिड़ा चिड़ी महादेव से कहते हैं कि प्रभु, यदि आप उस बूढ़ी मां को जीवित नहीं कर सकते, उनको जीवित करने में आप असमर्थ हैं, तो आप अपने वचनहार हो जाइए। आपने हमको वचन दिया है और आपने ये कहा है कि परिंदो, चिड़ा चिड़ी, तुम जो मांगना चाहो सो मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं
और हम ये मांग रहे हैं कि हमको बूढ़ी माँ लौटा दीजिए, उनको वापस फिर से जिंदा कर दीजिए। और अब आप कह रहे हैं कि वो जिंदा नहीं हो सकती, तो प्रभु आप अपने वचनों से हार रहे हैं, आप अपना वचन पूर्ण करने से मना कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, अब देवादिदेव महादेव असमंजस में पड़ जाते हैं। अंत में जाकर के भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, हम बूढ़ी मां को जीवित करेंगे। प्रिय दर्शकों, देवादिदेव महादेव की कृपा से वो बूढ़ी मां फिर से जीवित हो जाती है और वो फिर से परिंदों की सेवा करने लगती है। एक दिन भोलेनाथ उस बूढ़ी मां के समक्ष जाते हैं और बूढ़ी मां से कहते हैं कि मैया, तुम तो कब की मर चुकी थी, तुम्हारी प्राण कब के निकल चुके थे, लेकिन एक चिड़ा और चिड़ी ने आपको फिर से जीवित करने के लिए हमें मजबूर किया है, इसलिए हमने तुम्हें फिर से प्राण लौटाए हैं। प्रिय दर्शकों, देवादिदेव महादेव की इतनी बात सुनने के बाद वो बूढ़ी मां महादेव के चरणों में पड़ जाती है और महादेव से कहती हैं कि प्रभु, वो चिड़ा चिड़ी कौन है जिन्होंने मेरे प्राण मुझे वापस लौटाए हैं, जिन्होंने मेरे खातिर इतनी कठोर तपस्या की है और देवादिदेव महादेव को इतना मजबूर किया कि उन्होंने मुझे फिर से जीवन दान दिया। तब महादेव कहते हैं कि जो घंटाघर के पास में चिड़ा चिड़ी रहते हैं, जो तुम्हारी मकान की छत पर रोज दाना चुगने के लिए आते हैं, वही चिड़ा चिड़ी है। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर देवादिदेव महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब वो बूढ़ी मां उन चिड़ा चिड़ी को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है कि तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। अब वो बूढ़ी मां एक प्रण लेती है कि मैं जब तक इस धरा पर हूं, इस जमीन पर हूं, तब तक तुम और तुम्हारा परिवार मेरे पास रहोगे। प्रिय दर्शकों, उसी दिन से चिड़िया और चिड़िया का पति और उनके बच्चे बूढ़ी मां के घर पे रहने लगे। रोज बूढ़ी मां के घर पे ही भोलेनाथ की भक्ति करते और बूढ़ी मां की छत पर दाना पानी किया करते। प्रिय दर्शकों, अब पूरे नगर में एक ढिंडोरा हो जाता है। उस बूढ़ी मां को चिड़िया वाली बूढ़ी मां के नाम से जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे ये बात पूरे नगर में फैल जाती है कि चिड़िया वाली बूढ़ी मां बड़ी चमत्कारी है, जो मर के भी जिंदा हो जाती है। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी मां के घर पे अब धीरे धीरे लोगों का आवागमन होता है। लोग अपनी अपनी पीड़ा को लेकर के आते हैं, अपने अपने दुख को लेकर के उस बूढ़ी मां के द्वार पे आते हैं और बूढ़ी मां से कहते हैं कि मैया, हमारे दुखों का निवारण करो। और वो बूढ़ी मां भोलेनाथ के नाम से सभी को झाड़ा लगाती, सभी को भोलेनाथ की सेवा का उपाय बताती। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से सभी लोगों के काम बनने लगे। इसी तरीके से कुछ साल, कुछ वर्ष निकलने के बाद वो बूढ़ी मां जीवित समाधि लेती है और बूढ़ी मां को चिड़ी वाली बूढ़ी मां के नाम से जाना जाता है। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी मां का स्थान आज भी गुजरात में स्थित है और उस बूढ़ी मां को आज भी लोग चिड़ी वाली बूढ़ी मां के नाम से जानते हैं। उनका भव्य मंदिर है और दूर दराज से चलकर लोग चिड़ी वाली बूढ़ी मां के दर्शन के लिए जाते हैं और उनकी सर्व मनोकामना चिड़ी वाली बूढ़ी मां पूरी करती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि यदि कोई भी इंसान अपने सच्चे मन से और अपनी पूरी लगन से किसी भी भगवान की पूजा करता है, उनका ध्यान करता है, तो प्रिय दर्शकों, भगवान भक्त की पुकार को जरूर सुनते हैं। इसलिए आप जब भी किसी भी भगवान की पूजा करें तो प्रिय दर्शकों पूरी श्रद्धा से करें, पूरी लगन के साथ करें, पूरे जोश के साथ करें, पूरे होश के साथ करें। और दूसरी सीख हमें ये मिलती है कि कभी भी किसी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से चिड़ा चिड़ी और उनका परिवार उस बूढ़ी मां के दानों पर निर्भर था, जब बूढ़ी मां खत्म हो गई और बूढ़ी मां की मृत्यु हो गई, जब बूढ़ी मां की मृत्यु हो गई, उस वक्त चिड़ा चिड़ी दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। यदि वो पहले से परिश्रम करते और अपना भोजन जुटाने की कला उनमें होती, तो प्रिय दर्शकों उस समय वो लोग कष्ट में नहीं होते, वो लोग अपना पेट भर सकते थे,
लेकिन उन्होंने कभी भोजन ढूंढने की कोशिश नहीं की। इसलिए कभी भी दूसरे पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। खुद को हमेशा परिश्रम करना चाहिए और अपनी मेहनत से कमाया हुआ दाना और अपनी मेहनत की कमाई से यदि आप अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं तो प्रिय दर्शकों, उसका आनंद ही कुछ और आता है। इस कहानी से ये दो प्रकार की सीख हमको मिलती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। जी नमस्कार।